पहला क्वेश्चन, a constant torque of 1000 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 200 kg meter square about an axis through its center. Its angular velocity after 3 second is. So हमारे पास टॉर्क गिवन है 1000 न्यूटन मीटर का और साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है इतना और टाइम गिवन है 3 सेकेंड। फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले ना टॉर्क का इक्वेशन लगाते, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा टाउ अपॉन आई, दैट इज टॉर्क कितना है 1000। मेक श्योर यूनिट सभी एसआई में है क्या, यस। डिवाइडेड बाय 200, ये दो गए ये दो गए, 10/2, सो विच इज नथिंग बट 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी तो काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ पे कोई सोचेगा कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको करेंगे क्या, अरे नहीं, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, इसको वर्क एनर्जी का सोचो भी मत, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक, सो यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना इनिशियली रेस से है तो 0 प्लस अल्फा की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे टाइम पूछा है 3 सेकंड के बाद 3, सो ओमेगा इज इक्वल टू 15 रेडियन पर second. So omega is equals to 15 radian per second. Option D is correct. A flywheel gains a speed of 540 rpm in 6 seconds. Its angular acceleration will be. So हमें अल्फा पूछा है भाई। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला यूज करो या ऐसे निकालो, वन एंड द सेम। कैसे सर वन एंड द सेम, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये अल्फा टी हो जाएगा और यहाँ से अल्फा देखो क्या हो जाएगा ओमेगा बाई टी। ओमेगा को हम 2 पाई लिख सकते हैं ना बेटा, 2 पाई n डिवाइडेड बाय टाइम इज टी। सो दिस इज 2 पाई इंटू एन कितना है 540 डिवाइडेड बाय आरपीएम, सेकंड में चाहिए ना, रिवॉल्यूशंस पर मिनट में गिवन है, सेकंड में तो डिवाइडेड बाय 60 एंड टाइम कितना था 6 सेकंड, सो डिवाइडेड बाय 6, 3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ऑफ रिंग इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये याद होनी चाहिए अभी। अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस क्या होता है एम आर स्क्वायर, अबाउट इट्स डायमीटर हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, यू कैन चेक दिस। सो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड मतलब एम आर स्क्वायर, आई एक्स और आई वाई तो इक्वल होगा, 2 आई एक्स करेंगे, आई एक्स दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और दिस डायमीट्रिकल एक्सिस, और वो ये वाई एक्सिस वो भी सेम होगा इसलिए 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स किया, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन बी। 3 पॉइंट मासेस दिए हैं यहाँ पे, m1 m2 m3 आर लोकेटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ a, so equilateral triangle of length a, moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through m1 is। तो यहाँ पे डायग्राम हम देख सकते हैं m1 m2 एंड m3 3 पॉइंट मासेस है जिसको हमने एट अ डिस्टेंस a रखा है सच वे दैट दे आर फॉर्मिंग अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पूछा है अबाउट एन एक्सिस अल्टीट्यूड से पास हो रहा है। अल्टीट्यूड क्या होगा इसका, ये यहाँ पे जो दिख रहा है हमें ये वाला, दिस इज एन अल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ से पास हो रहा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ऐसा पूछते हैं। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का, m1 पार्टिकल का डिस्टेंस अबाउट दिस एक्सिस इज 0, सो m1 इंटू 0 स्क्वायर plus moment of inertia of m2 about this axis, so this distance is a by 2, so m2 into a by 2 का square, similarly m3 का भी distance axis of rotation से a by 2, so m3 into a by 2, so yes you got this answer, option number, which one is correct, m2 plus m3, option A is correct, a square by 4। Next question, two circular iron discs are of same thickness, so हमारे पास दो iron disc है। अच्छा, diameter of A is twice the diameter of B, the moment of inertia A compared to B is, ठीक। तो हमारे पास two iron disc हैं, so this is first disc and this is another disc, the moment of ये A disc है और ये B disc है। ठीक है, diameter of A, diameter of A is twice the diameter of B। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करो,
थिकनेस सेम है, इसकी थिकनेस टी है और इसकी थिकनेस टी है। मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी सेम होगी, दिस टू आर आयन, दिस बोथ आर आयन, तो डेंसिटी सेम होगी, थिकनेस सेम है। क्या मास सेम होगा दोनों का? क्या मास सेम होगा? नहीं, मास विल नॉट सेम, सो विल सब्स्टिट्यूट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस तो पता है ना हमें, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो मास को हम लिखेंगे डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये सेम है, वॉल्यूम हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर डेटा इज गिवन, सो हाफ इंटू रो इंटू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी डिस्क की वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर into thickness t, pi r a square into thickness t. This is moment of inertia of plate A. Similarly, moment of inertia of plate B can be written as half into rho into pi r b square into t. थिकनेस सेम है, दोनों को अगर डिवाइड ही कर देते हैं यही के यही, तो हाफ हाफ रो रो पाई पाई टी टी कैंसिल, सेम है सभी। सो यहाँ पे आ जाएगा आर ए बाय आर बी का होल स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर डायमीटर ए डिवाइडेड बाय 2 अपॉन डायमीटर बी डिवाइडेड बाय 2। रेडियस को डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं, वैसे भी वो कट होने ही वाला है। यहाँ पे डी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी बी दिया है, दिस 2 टाइम्स ऑफ डी बी, एम आई करेक्ट? ओके, अच्छा यहाँ पे और आर आर इंटू आर ए स्क्वायर मिसिंग है ना, इंटू आर बी स्क्वायर ये मिसिंग है। ये तो मास हो गया ना बेटा, ये जितना जो लिखा ये मैंने हाफ तो ले लिया था, मास को इतना लिखा, आर स्क्वायर लिखना भूल गया ना, तो ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हाफ लिखा था, ये हो गया था मास, आर बी स्क्वायर लिखना भूल गया, तो इसको फिर से मुझे आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डी ए अपॉन डी बी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो डी ए अपॉन डी बी का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस, थोड़ा क्लियर कर दे हवा को। सो दिस इज डी ए स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर, सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी रेस टू 4, इट इज 2 टाइम्स ऑफ डी बी अपॉन डी बी, ये कट हो जाएगा, so it is nothing but 2 raised to 4 upon 1, that is 16 is to 1. So which option is correct? Option 16 times large, option D is correct. Moving to the next question. A ring of mass m and radius r is melted, then molded into a sphere. The moment of inertia of the sphere will be, तो हमारे पास रिंग थी, this is a ring of mass m and radius r, इसको मेल्ट किया हमने और इसको बना दिया हमने स्पीयर से, वी फॉर्म अ स्पीयर। और पूछते क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का r, इसका स्पीयर का s है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर विल बी, जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन देखा ना, डिस्क को रिकास्ट करके हमने स्पीयर बनाया था, यहाँ पे रिंग को रिकास्ट करके हम स्पीयर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कंपेयर किया जाए। तो पहले तो देखते हैं भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसको रिकास्ट किया, मतलब हम क्या करते हैं अभी, इनके मास को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम रहेगी, सेम मटेरियल है, वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं रो, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू इसके थिकनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको पाई आर स्क्वायर इंटू टी कर देते हैं, ठीक है, इंटू इसकी रेडियस है आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू रो इंटू इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर।
तो यहां से हमें पता चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 4 and moment of inertia of solid sphere is proportional to r raised to 5. ठीक है. So to cast a radius, a ring of let's say 2 meter into a sphere, you cannot make a sphere of a radius more than 2 meter for this given material, right? So the answer for this question will be the sphere which will be forming after melting or recasting will get lesser radius का sphere. So we will write option number B is correct. तो radius कम है तो moment of inertia of the ring will be more compared to moment of inertia of the sphere. If the next question, if the external torque acting on the system, then एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा? व्हेन द ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा कब कांस्टेंट होगा? व्हेन द अल्फा इज जीरो. सो करेक्ट डिगिंग आंसर इज वेयर अल्फा इज जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. Then which one is correct? Typing mistake. Option B is correct. ठीक है. This is incorrect. So that's my mistake while typing it. ठीक है. So angular acceleration will be zero if so tau is equals to I alpha. ये भी ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन. tau is equals to I alpha. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो नहीं हो सकता ना. इट कैन नॉट बी जीरो. So what can be zero? Alpha. Alpha can be zero. Then the torque will become zero. Or in terms of angular momentum, you can say that also. Next question. A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its vertical axis rotate at the rate of 60 rpm. तो यहाँ पे कोई व्हील दिया है भाई. व्हील क्या है, डिस्क है, कैरिंग है, पता नहीं, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है. इट इज रोटेटिंग. कितना रोटेट हो रहा है भाई? 60 आरपीएम. सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 60 आरपीएम. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई 2 kg मीटर स्क्वायर. टॉर्क विच कैन स्टॉप इट इन 1 सेकेंड. टॉर्क कितना लगेगा इसे रोकने के लिए? कितने मिनट में? 1 मिनट में. ठीक है. प्योरली काइनेमेटिक क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू अल्फा. ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई. ठीक है. फाइनली जीरो है क्योंकि रुक रहा है. इनिशियली उसका आरपीएम कितना था? 60. आरपीएस सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60. डिवाइड बाय कितना टाइम? 1 मिनट. 1 मिनट को किया 60 सेकेंड में. ठीक है. निगेटिव ही आएगा आंसर क्योंकि रोक रहे हैं उसे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा था सिर्फ. सो पाई बाय 30 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. ठीक है. तो यहाँ पे पाई बाय 30 आ रहा है, वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं है. What happened to this? So let's recheck. So alpha is equals to 2 pi 0 minus 1 divided by 60. So minus 2 pi by 60, it should come out to be minus pi by 30. ठीक है. So there's one of the option I need to make pi by 30. So it should, let's make this pi by 30 here. So this option is correct. So there are two mistakes while editing. Option C is correct. There were no options such as minus pi by 30. So need to make a third option as pi by 30. Find the torque of a force this much acting at a point this much. तो हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है ना. टॉर्क तो होता है R क्रॉस F और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ये तो नहीं यूज होगा क्योंकि उस प्रकार का कोई डेटा गिवन नहीं है. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. आर क्रॉस एफ डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे. आई जे के सेकेंड रो में 731 दैट इज दी इसके कोएफिशिएंट
आर के, रिमेम्बर आर क्रॉस एफ, तो पहले आर के कोएफिशिएंट रखोगे, उसके बाद नीचे की रो में फोर्स के कोएफिशिएंट हम रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू शुड गेट दिस आंसर 14 I cap minus 38 J cap plus 16 K cap. Option A is correct. Next question. A constant torque which acting on this body of moment of inertia this much, angular velocity after 3 seconds will be simple. Alpha पहले निकाल लेंगे, वो आया, omega is equals to omega naught plus alpha t से ये आ जाएगा, that is 15 radian per second. Moment of momentum, that is nothing but angular momentum L. Angular momentum is nothing but moment of momentum. इसका मतलब है R क्रॉस P. दिस इज लीनियर मोमेंटम, या सिंपली उसको मोमेंटम कहेंगे, उसको R से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। या ऐसे समझो कोई बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट P है, मान लो ये बॉडी जब रोटेट होगी, ये m मास के पास वेलोसिटी v होगी और उसका डिस्टेंस r है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कितना, तुम बोलोगे mvr, तो m इंटू v क्या है, नथिंग बट लीनियर मोमेंटम इंटू r क्या है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। If a gymnast sitting on a rotating stool with his arm outstretched suddenly lowers his hand, so gymnast है भाई, हाथ दूर करके है, घूम रहा है, सडनली हाथ नजदीक ले लेता है, घूम रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज, हाथ जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, more is the distance from axis of rotation of his hand, more is the moment of inertia. एंगुलर वेलोसिटी फिर कम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम, तो पहला ऑप्शन डिक्रीज होगा, ये गलत है, इंक्रीज हो रहा है, जब हाथ वो नजदीक ले रहा है ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी स्टेज कांस्टेंट, नहीं भाई, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस, नो, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, सो दैट दिस विल बिकम कांस्टेंट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। The principle of conservation of angular momentum states that the angular momentum always remains conserved। नहीं भाई, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, इन द एंगुलर मोमेंटम विल टॉक, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी मतलब आई इंटू वी, ये क्या ये एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, नहीं, सी एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया सेट। रिमेन्स कंजर्व अंटिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट रिमेन्स कांस्टेंट, टॉर्क लगाओगे कांस्टेंट तो एंगुलर मोमेंटम विल नॉट कांस्टेंट, इट विल वैरी। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड या कांस्टेंट होता है, तो ये भी गलत, so कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिर none of these is correct। When a man stands on a turntable, stretches with two equal load in his hand and rotate, then he fold his arm, which of the following statement is correct? वही है भाई कि टर्न टेबल पे कोई आदमी खड़ा है, ऐसे दूर हाथ किए हुए हैं और वही आदमी अभी हाथ नजदीक कर लेता है, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, नहीं, लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जब हाथ नजदीक लेगा तो इसका रोटेशन फास्ट हो जाएगा ना, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी दैट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीज, तो लीनियर मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज। रिमेंबर एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम की बात करी मैंने यहाँ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी क्या, यहाँ पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
सो आई और ओमेगा विल बैलेंस ईच अदर, आई और ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ओमेगा बढ़ जाएगा, आई कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। यस, तो ये दोनों गलत है। एंगुलर मोमेंटम वो भी कंजर्व होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम होता आई इंटू ओमेगा, ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा, सो नो दिस इज नॉट। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, ऑब्वियसली हाथ नजदीक लोगे तो रोटेशन फास्टर होगा, इट विल इंक्रीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ मेटल स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली, ऐसा देख सकते हैं कि मेटल स्टिक वर्टिकली होल्ड की है विथ वन एंड, इसको पकड़ के रखा होगा या फ्लोर पे कहीं रखा है। इज अलाउड टू फॉल, ऐसे गिर रही है, यहाँ पे दिख भी रहा है हमें। इफ द एंड टचिंग द फ्लोर इज नॉट अलाउड टू स्लिप, मतलब जब यहाँ पे आएगा तो कुछ स्लिप नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आके रुकेगा। द अदर एंड विल हिट द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी भी, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा फ्रिक्शन नहीं है और स्लिप भी नहीं हो रहा, और ये ग्राउंड पे हिट करेगा तो ये पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट पे होगा, और उसका डिस्टेंस अगर टोटल लेंथ एल है तो ये डिस्टेंस एल बाई टू होगा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं, इसको अगर हम रेफरेंस लाइन मानते हैं तो इस सेंटर ऑफ मास इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू एल बाई टू। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, रेफरेंस लाइन से ये डिस्टेंस एल बाई टू, सो एम जी इंटू एल बाई टू इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अगर यूज करते हैं, इफ आई मेक यू क्लियर दिस थिंग वन मोर टाइम। सो ये अगर हमारा रेफरेंस लाइन है, इफ यू टेक दिस एज अ रेफरेंस, रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, क्यों, अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है तो हमें रेफरेंस लगेगा, क्यों लगेगा, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पॉजिटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, इस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, रेस्ट से है, बाद में वो नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर कौन वर्क डन कर रहा है, हु इज डूइंग द वर्क, कौन इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तभी तो ये स्केल वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल बन रही है, ठीक है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, एम जी इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये वाला आर्क लेंथ नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, कितना है, एल बाई टू। सो एम जी इंटू एल बाई टू, निगेटिव वर्क डन, कोई फ्रिक्शन वगैरह है क्या, नहीं, तो जीरो इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, घूम रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक एंड से एम एल स्क्वायर बाई थ्री, सो ये हो गया एम जी एल बाई टू इज इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम एम एल एल कट हो जाएगा, टू और टू भी कट हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा थ्री जी बाय एल इंटू थ्री जी बाय एल, इतना ही है ना भाई, ठीक, थ्री जी बाय एल, ठीक है। सो ओमेगा हो गया, तो ओमेगा वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, सो ओमेगा को हम वी बाय आर लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री जी बाय एल। यहाँ पे आर क्या होगा, इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट एल, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर, एक एल और एक चला जाएगा, तो ये v इज इक्वल्स टू अंडर रूट बचेगा थ्री जी एल, तो वैल्यू पुट की हमने 3 10 1 5.4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू सो मच।